हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनटीपीसी एग्ज़ाम के सीरीज़ में 7 जनवरी 2021 के दोनों शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों के प्रश्नों के जो मैक्सिमम प्रश्न हमारे पास एक्चुअली आ पाते हैं, बच्चों को याद रहते हैं, वे जीके के रहते हैं। मैथ और रीजनिंग के एक्चुअली क्वेश्चन एग्जैक्ट तो याद नहीं रहते हैं। जो भी अगर कोई भी इंस्टीट्यूट वाला या फिर कोई भी ऑनलाइन कोचिंग वाला बंदा कहता है कि उसको एग्जैक्ट याद है, तो बहुत ही ये मुश्किल है इस पे विश्वास करना। और साथ में कुछ डाटा हो सकता है कि याद रहते हैं मैथ के, लेकिन कम्प्लीटली डाटा याद रखना थोड़ा मुश्किल काम है। फिर भी जो उनका अनुमान है, उनके गेस के आधार पे और टॉपिक के आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं ये वाला जो शिफ्ट था 7 जनवरी का कैसा रहा। तो काफ़ी बच्चों से बात करने के बाद ये जो शिफ्ट था फ्रेंड, ये थोड़ा सा जो पिछले मुकाबले इसके शिफ्ट हुए हैं उसे थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हार्ड था, थोड़ा सा ही, क्योंकि इसमें रीजनिंग भी अच्छी बता रहे थे बच्चों की, रीजनिंग का लेवल भी अच्छा था और साथ में इसका जीएस भी अच्छा था। तो चलिए देखते हैं इसके जीएस को और रीजनिंग को। बाकी मैथ तो सेम ही था। तो पहला प्रश्न पूछा गया था, बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो नीतीश कुमार, आप लोगों को पता है ये 7वें मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये 7वें मुख्यमंत्री हैं, मतलब इनका ये 7वां कार्यकाल है मुख्यमंत्री के तौर पे, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो करीना कपूर। आरोग्य सेतु ऐप किसने लॉन्च किया? तो भारत सरकार ने। ठीक है, अगला देखते हैं, रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? चौथे नंबर के ये व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बने हैं, तो 14वें नंबर के। ठीक है, तो राष्ट्रपति और साथ में जो न्यायाधीश होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनका भी क्रम याद रखिएगा, शायद 45वां है, एक बार इसको आप लोग रीचेक कर लीजिएगा। झारखंड के राज्यपाल कौन हैं? तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अगला देखते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारत का कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है, दूसरे नंबर पे केरल है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। भारत में हेरिटेज जो साइट्स हैं वो 38 है। ठीक है, पिछली बार यूनेस्को के बारे में प्रश्न पूछा था, उसका हेडक्वार्टर। इस बार भारत में जो हेरिटेज साइट है, जो सांस्कृतिक विरासत है, वो कितनी है? तो 38 है। प्रथम भारतीय नोबेल प्राइज़ विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन। तो नोबेल प्राइज़ से अक्सर एक प्रश्न पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं, या तो करंट विजेता पूछ दिया जा रहा है या भारत के संबंध में पूछ लिया जा रहा है। पिछले हम लोग शिफ्ट में देखे थे कि उसमें भारत का पहला व्यक्ति या फिर सबसे पहले कौन नोबेल प्राप्त किया था, किस सन में दिया गया था भारत का, तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए थे। तो आप लोग नोबेल प्राइज़ पे ध्यान दीजिएगा, जो नए विजेता हैं उनको भी याद रखिएगा कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या फिर साहित्य का, शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 1931 को। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। ठीक है, तो डे भी आप याद रखेंगे, मैक्सिमम एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे। अगला है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब घटनाएं 1919 में हुई थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शीर्ष पे कौन है? तो नॉर्वे है, और इसमें भारत का स्थान 131 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत 131 नंबर पे है मानव विकास सूचकांक रैंक में, और नॉर्वे पहले नंबर पे है। भारत आर्थिक सुधार सूचकांक में कितने स्थान पे है? तो 105वें स्थान पे। 2018 के एशियाई गेम्स कहाँ पे हुए थे? तो इंडोनेशिया में हुए थे, उसकी राजधानी जकार्ता में। तो आप लोग एशियाई गेम्स, वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, चाहे क्रिकेट के वर्ल्ड कप, ओलंपिक गेम्स, ये सब ज़रूर ध्यान में रखें। पिछला वाला ज़रूर याद रखें कि कौन कहाँ पे हुआ है। ठीक है, बाकी करंट वाला तो आपको याद रखना ही चाहिए। कुछ गेम्स होते हैं 4 साल के बाद होते हैं, जैसे कॉमनवेल्थ, तो ये सब गेम्स आपको पहले तो इसका ईयर याद रखना है। दूसरी चीज़ है कि उसमें पहले और दूसरे नंबर पर कौन रहा और भारत का स्थान कौन सा था। ये 2-3 चीज़ें आप ज़रूर याद रखें। अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क से जुड़े शहर कौन कौन से हैं? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता। तो ये फ्रेंड अटल बिहारी जी का ये प्रोजेक्ट था
तो उनके कार्यकाल जो 1999 से 2004 तक था, उसके दौरान ये योजना उन्होंने बनाई थी। तो इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के महानगरों को जोड़ने का एक प्लान था सड़क के माध्यम से। पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? तो ममता बनर्जी, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ऑरिजिन ऑफ स्पाइसेस, ठीक है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज के जो ऑरिजिन का सिद्धांत है किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। NEFT का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है फ्रेंड्स। NEFT, पैन, आधार और इस तरह से जो लेन देन वाले जो टर्म्स हैं या फिर कंप्यूटर के कुछ टर्म्स होते हैं, इनको आप लोग ज़रूर एक बार रिवाइज करके जाइएगा। अक्सर इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, या फिर किसी संस्था के नाम जैसे ओपेक हो गया, या फिर WHO हो गया, UNO हो गया, या फिर यूनेस्को हो गया, इन सब का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ों को ज़रूर एक बार आप लोग चेक करके जाएं। विंडोज़ 10 कब लॉन्च हुआ था? तो 15 जुलाई 2015 को। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? तो बदरुद्दीन तैयब। हमारे शरीर में हड्डी से हड्डी किससे जुड़ती है? तो लिगामेंट से, ठीक है। हड्डी से हड्डी का जॉइंट जो होता है वो लिगामेंट के थ्रू जोड़ा जाता है। अगला है डायनेमो किस प्रकार ऊर्जा को किस में बदलता है? तो डायनेमो जो होता है फ्रेंड, ये आंतरिक ऊर्जा जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो से आप मतलब ले सकते हैं जैसे डीजल इंजन है हमारा, ठीक है, या फिर जो जनरेटर है उसका इसका मतलब ले सकते हैं। जनरेटर क्या करता है? जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया गया था? तो 1922 में चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसकी वजह से, ठीक है, जिसमें थाने को जला दिया गया था। अगला है चापचार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो मिज़ोरम में। तो फ्रेंड एक बार आप लोग जो हमारे उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, जो खासकर से पूर्वी राज्य हैं, जैसे असम, मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सब राज्यों के प्रमुख त्यौहार, उनकी जनजाति, उनका जो उत्सव होता है उसको ज़रूर एक बार रिवाइज करके जाएं। इससे प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। भारतीय दलहन संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो कानपुर में। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उसकी जगह कौन लेता है? इसी तरह कुछ प्रश्न था। तो राष्ट्रपति अगर किसी विपरीत परिस्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति तब तक कार्यभार संभालेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति न चुना जाए। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित प्रकार की, ठीक है। मिश्रित प्रकार मतलब इसमें गवर्नमेंट की भी भागीदारी रहेगी और निजी कंपनियों की भी भागीदारी रहेगी, जिसे शॉर्ट में PP कहते हैं, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भागीदारी वाली अर्थव्यवस्था भारत की इस समय है। हाल ही में भारत में इलेक्ट्रिकल चार्जिंग प्लाजा कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में। संघाई सहयोग कॉरपोरेशन के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो हर्षवर्धन वाजपेयी ने, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य मंत्रियों का चर्चा हुई थी, तो इसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन वाजपेयी हैं, तो भारत की तरफ से भी इन्होंने उस पर अपना पक्ष कोविड के लिए रखा था और उसके लिए सुझाव भी दिए थे। और साथ ही इसके जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनकी बैठक रूस की अध्यक्षता में हुई थी, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और लोकसभा के पहले जो अध्यक्ष थे, स्पीकर थे, वो कौन थे? तो वासुदेव मावलंकर, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न फ्रेंड यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य से पूछा गया है, लेकिन उसका एग्जैक्ट बच्चों बता नहीं पाए, 1-2 कैंडिडेट मिले थे, तो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा है। लेकिन हालांकि जो पूछा था वो बहुत थोड़ा डीप था, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो कोशिका, सेल है। विश्व नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 48वां है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो 2005 में। अगला है ओपेक्स में सदस्य देशों की संख्या 13 है और इसका मुख्यालय वियना है, ठीक है। ओपेक, इसको ध्यान रखिएगा। ओपेक, इसका मुख्यालय वियना में है। इसमें राष्ट्र कितने हैं? 13 राष्ट्र हैं। इनका जो पेट्रोलियम से रिलेटेड राज्य है फ्रेंड, और उसमें ये उनकी भागीदारी होती है जो मुख्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन से हैं वर्तमान में? तो के वेणुगोपाल।
नोबेल पुरस्कार का संबंध है तो स्वीडिश एकेडमी से, ठीक है। स्वीडिश एकेडमी मैक्सिमम नोबेल पुरस्कार देती है और एकाध जो पुरस्कार होते हैं वो स्टॉकहोम से मिलता है। अगला है रेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो फ्रेंड उसमें गुजरात ऑप्शन नहीं था एग्जाम में, बड़ौदा दिया था। तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, राज्य के साथ साथ उसके ज़िले को भी याद रखेंगे, ठीक है। तो रेल विश्वविद्यालय, ये पहला रेल विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात में खोला गया है। और फ्रेंड वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन आपको रेलिवेंट लग रहे हो, आपकी तैयारियों में ये पक्का है कि सहयोग करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड, और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो अगला देख लेते हैं, अशोक का पहला अभिलेख किस लिपि में था, ठीक है। ये तो बड़ा टिपिकल प्रश्न था, ठीक है। तो ये ब्राह्मी लिपि में था और अशोक के अभिलेख 3 लिपियों में पाए जाते हैं, जिसमें खरोष्ठी, ब्राह्मी और आर्मेयिक लिपि में, ठीक है। तो जो आर्मेयिक लिपि है वो मैक्सिमम पाकिस्तान से उधर वाला प्रांत में मिलती है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है यहाँ पे, तो मस्का डोमेस्टिका इसका वैज्ञानिक नाम है। इसी तरह आप लोग जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है एटलीस्ट उनका वैज्ञानिक नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक माने जाते हैं, तो जॉन मैकर्थी को, ठीक है। जॉन मैकर्थी को, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ही पॉपुलर है उसको यूज किया जाता है, तो इनकी फादर यही माने जाते हैं, जॉन मैकर्थी, जो यूएसए से संबंध रखते हैं। फ्रेंड मैथ और रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग का लेवल मॉडरेट था, ठीक है। और मैथ फ्रेंड अभी उसी टर्म में चल रहा है, अभी भी उसका लेवल मतलब बना हुआ है। लेकिन रीजनिंग बच्चे बता रहे थे स्टूडेंट जो दिए हैं कि जो रीजनिंग का लेवल है वो थोड़ा सा इस वाले एग्ज़ाम में कह सकते हैं पिछली वाले एग्जामों से थोड़ा सा टफ था, थोड़ा उनको बनाने में टाइम लग गया है, तो बस टाइम टेकिंग था, तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस तेज करना है। रीजनिंग और मैथ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। टॉपिक सबको पता है, पॉपुलर टॉपिक जो रीजनिंग में आ रहे हैं आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे भी हम डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि बच्चे जो बता रहे थे जो लेंदिंग रीजनिंग आ रही है फ्रेंड, वो जैसे कि कथन और कारण की थोड़ी टॉपिक जो पॉइंट हो जा रहे हैं वो बड़े हो जा रहे हैं, ठीक है। कथन बड़ा दे रहा है और कारण छोटा पूछ रहा है, ठीक है। इस तरह से जो प्रश्न पूछ रहा है थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, या फिर कहीं कहीं पजल के क्वेश्चंस डाल दे रहे हैं तो लंबे हो जा रहे हैं, जैसे सर्किल का या मेज का चारों तरफ बैठने का जो क्रम होता है। और इसके साथ ही सिलोजिज्म और कथन कारण का तो हर लगभग शिफ्ट में कुछ प्रश्न 1-2 प्रश्न पूछा ही जा रहा है। ब्लड रिलेशन से लेके डायरेक्शन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट का जो क्रम होता है उसका भी प्रश्न पूछा जा रहा है, और सीरीज़ वाले प्रश्न और साथ में जो मिसिंग टर्म होते हैं उसके भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रतिबंब से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किसी किसी में क्लॉक से भी प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं। तो सारे टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज़ करके जाइए, कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए आपको, हर टाइप के क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर लीजिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाइए। मैथ के जो टॉपिक है फ्रेंड, जो मोस्ट पॉपुलर टॉपिक हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आजकल चल रहा है फ्रेंड वो है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री से एक या 2 प्रश्न मैक्सिमम हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं, तो 2 क्वेश्चन अगर आप टिग्नोमेट्री से मान लेते हैं तो ये बहुत अच्छा वेटेज हो जाएगा आपको। तो टिग्नोमेट्री के फार्मूला के साथ साथ जो भी उसकी सर्वसमीकाएँ हैं उसको भी ध्यान रखिए, उसके कोणों को भी याद रखिए, तो आराम से इसका प्रश्न बन जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा दबाव लेने की बात नहीं है। बाकी दूसरा इसके जो टॉपिक है स्पीड और टाइम का, ठीक है, चाल और समय के जो प्रश्न होते हैं रेलगाड़ी से रिलेटेड या फिर किसी तरह के प्रश्न वो आ जाते हैं, ठीक है। 5 मिनट पहले पहुंचा, 10 मिनट बाद पहुंचा, फिर उसमें डिफरेंस क्या आएगा, टाइम क्या लगेगा, इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। काम और समय से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। एसआई और जो सिंपल इंटरेस्ट है और जो चक्रवृद्धि ब्याज है दोनों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो और इसके साथ साथ फ्रेंड जो मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुएशन के भी टॉपिक आप याद में रखे जाइएगा, जैसे कि वृत्त हो गया, वृत्त का आयतन का सूत्र, गोले के आयतन का सूत्र, ठीक है। और जो शंकु है, शंकु के आयतन और वक्रपृष्ठ का सूत्र याद रखिए। उसी तरह बेलन के वक्रपृष्ठ और आयतन का जो है कि आप सूत्र याद रखें। एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको प्रयास नहीं करना है, बस चीज़ों को आपको बस ध्यान से करना है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन क्रमचय संचय टाइप भी पूछ ले जा रहा है, ठीक है। डेटा से इंटरप्रिटेशन से डीआई से भी प्रश्न पूछ रहा है। तो इन सब के बस आपको प्रैक्टिस करके जाना है, सावधानी से आपको केवल सही अटेम्प्ट ही करना है,
बहुत ज़्यादा टफ नहीं है फ्रेंड। आराम से आप एग्ज़ाम में जाइए, किसी के बहकावे में मत आइए, अपना रिदम बनाए रखिए बस। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों और मित्रों का शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।